हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसकी डिटेल सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। सोचो दोस्तों, अगर आप बिना बुलाए किसी शादी में चले जाते हो, नाच गाना करते हो, खुद की मर्जी से गिफ्ट देते हो और फिर दुल्हे दुल्हन से पैसे मांगने लगते हो। अजीब लग रहा है ना? कुछ ऐसा ही एक एडवोकेट ने किया और जब पैसे नहीं मिले तो सीधा कोर्ट पहुंच गया। पर क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहना है, चलिए समझते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक लॉयर कोर्ट जाता है और कहता है कि गवर्नमेंट ने उसे 1 करोड़ देने का वादा किया था, लेकिन अब मना कर रही है। और ये पैसा किसी आम केस का नहीं, बल्कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की डिफेंस के लिए फाइल किए गए केसेस हैं। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला दिया तो उन्होंने क्या शॉकिंग बात कही है। क्या सच में गवर्नमेंट ने उसे हायर किया था या फिर ये बस एक पर्सनल अजम्पशन थी? चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला एडवोकेट अशोक पांडे से जुड़ा हुआ है, जो एक एक्सपीरियंस्ड वकील है। उनका ये कहना था कि लॉ मिनिस्ट्री ने उन्हें एंगेज किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के डिफेंस के लिए, और इस संबंध में उन्होंने 6 अलग अलग केसेस फाइल किए थे। और उन्होंने ये भी डिमांड किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 1 करोड़ फीस के रूप में दे, जो उनका राइटफुल फी है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनका कहना था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ और ये पैसा उनका बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट ने इनके क्लेम को आउटराइटली डिनाई कर दिया। सरकार का कहना था कि एडवोकेट पांडे कभी भी मिनिस्ट्री के पैनल एडवोकेट नहीं रहे हैं। उनके द्वारा फाइल किए गए केसेस किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना उनकी खुद की मर्जी से फाइल किए गए थे। इस वजह से 1 करोड़ फीस का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो व्यूवर्स, ये मामला सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जहां एडवोकेट पांडे ने एक रिट पिटीशन फाइल करके डिमांड की कि उनको पैसे मिले। अब आइए समझते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पर क्या कहना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जो कि जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की थी, उन्होंने इस पिटीशन को ही सीधे डिसमिस कर दिया। उन्होंने अपने जजमेंट में क्लियरली कहा कि कहीं भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये दिखाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिटिशनर को एंगेज किए हो। जो केसेस एडवोकेट पांडे ने फाइल किए वो उनके खुद के इनिशिएटिव पर थे, उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से 1 करोड़ फीस की डिमांड बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और ये पिटिशन मेरिटलेस है। मतलब क्लियर है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई ऑफिशियल हायरिंग नहीं, बस अपनी तरफ से केसेस फाइल कर दिए और बाद में फीस डिमांड करने लगे। तो व्यूअर्स, कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक और चीज हाईलाइट की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया एक ऑफिशियल लेटर था। इस लेटर में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एडवोकेट पांडे के क्लेम को डिनाई करते हुए लिखा था कि गवर्नमेंट के पास एक एस्टैब्लिश्ड पैनल होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है। एडवोकेट पांडे इस पैनल का हिस्सा कभी नहीं रहे। उन्होंने जो भी केसेस फाइल किए वो उनकी खुद की मर्जी से किए गए और गवर्नमेंट उन पर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब सीधा गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो आपने किया वो अपनी मर्जी से किया, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एडवोकेट अशोक पांडे ने आर्ग्यू किया कि उनका काम जस्टिस के हित में था, इसलिए उन्हें कंपनसेट किया जाना चाहिए। पर कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि बिना किसी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के कोई भी लीगल एक्शन इंडिपेंडेंट माना जाता है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। तो व्यूअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पहले ही एक लेटर भेजकर पांडे जी को बताया था कि उनकी फीस की डिमांड सही नहीं है। ये मैटर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट तक भी पहुंचा, पर सबने क्लियरली कह दिया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। सरकार के पास अपने डेजिग्नेटेड लॉयर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के मामले देखते हैं, और पांडे जी उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कोर्ट ने जब सभी आर्गुमेंट सुने तो इस पिटीशन को कम्प्लीटली बेसलेस माना और तुरंत डिसमिस कर दिया। पर मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। जब एडवोकेट पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता मांगना चाहा तो कोर्ट ने उससे भी सीधे मना कर दिया। जजेस ने कहा कि इस मैटर में कोई भी ऐसा लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। बस बात वहीं खत्म हो गई। एडवोकेट पांडे ने आर्टिकल 134A के तहत एक सर्टिफिकेट इशू करने की मांग की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक अपील ले जाने के लिए होता है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या जनरल इंपॉर्टेंस का इशू नहीं है और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने लायक भी नहीं है। पर व्यूअर्स, ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का मिसयूज हो रहा है? अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे ऐसे केसेस फाइल कर देते हैं जो बस पब्लिसिटी स्टंट होते हैं या पर्सनल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। कोर्ट्स भी अब ऐसे फ्रिवलेस पिटिशंस को लेकर स्ट्रिक्ट हो रही है। पहले भी पांडे जी पर 1 लाख का फाइन लग चुका है जब उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप के रीइंस्टेटमेंट को चैलेंज किया था। तो इस तरह से एडवोकेट पांडे की 1 करोड़ लीगल फीस की डिमांड रिजेक्ट हो गई और उनका रिट पिटिशन डिसमिस हो गया। तो व्यूअर्स, इस केस से कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टेक अवेज निकलते हैं जो हर एक वकील और
आम इंसान को समझना चाहिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज नीड ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी के बिहाफ में काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है। बस अपनी तरफ से केसेस फाइल कर देना और बाद में फीस डिमांड करना काम नहीं आएगा। जुडिशरी हर पिटिशन को मेरिट पर ही एंटरटेन करेगी। कोर्ट किसी भी ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के हो। अगर आपके पास सॉलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पिटिशन जंक हो सकती है। लीगल प्रोफेशन में एथिक्स बहुत जरूरी है। अगर कोई वकील अपनी तरफ से केसेस फाइल करता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। ये जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठाता है। तो व्यूअर्स, ये था एक यूनिक और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लीगल केस जिसमें एक वकील ने 1 करोड़ का क्लेम किया, लेकिन कोर्ट ने सीधा कह दिया कि कोई प्रूफ नहीं तो कोई पैसा नहीं। तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसे पिटिशंस का कोर्ट का टाइम वेस्ट करना बंद होना चाहिए? क्या स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए फ्रिवलेस PILs के अगेंस्ट? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।